आपको पूरे लाइफ में कभी भी कैंसर नहीं होगा। आपकी पूरे लाइफ में कभी आपको ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। कभी आपके शरीर में स्टोन नहीं बनेगा। कभी आपको शुगर नहीं होगा। कभी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। कभी आपको माइग्रेन नहीं होगा। कभी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब नहीं होंगे। कभी भी आपको डिसेंट्री नहीं होगा। इंडाइजेशन की समस्या नहीं होगी। कभी भी आंतों में कैंसर नहीं होगा, अल्सर नहीं होगा। बस आपको एक काम करना, सिर्फ एक काम। यदि आप एक काम कर लेते हैं, इसे निभा लेते हैं, तो मेरा दावा है, गारंटी है कि आपकी पूरे लाइफ में किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होंगी। जितनी भी असाध्य बीमारियां देखते हैं, चाहे हम इस समय जो भी आप नाम सुन रहे हैं, किसी भी तरह की बीमारी आप तक नहीं पहुंचेगी, इस बात की गारंटी है। अब करना क्या है, उस बात को जान लेते हैं और समझ लेते हैं। पूरी लाइफ में कैंसर को सुनकर के लोग घबरा जाते हैं। ब्लड कैंसर किसी को हो गया तो इसका बस सीधा एक उपाय है कि अगर ब्लड कैंसर हो गया तो मरना तय है। बात सही भी है। कुछ दिनों तक हम दवाओं पे रहेंगे, पैसे की बर्बादी होगी, तनाव में जिएंगे, फिर यानी शरीर एक जिंदा लाश बन जाता है। अगर आपको इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया, अगर आपको लंग्स कैंसर हो गया, अगर आपको नेक का कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, तो फिर आपके जीवन का क्या हाल होता है वो आप बखूबी समझ सकते हैं, या क्या कंडीशंस होता है। अगर आपके किडनी में पथरी हो गया, गाल ब्लैडर में पथरी हो गया, स्टोन हो गया, अब उस पथरी का पेन जो है, कितना दर्दनाक होता है और कितना परेशान करता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। असह दर्द होता है। किसी को अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स वाले को देखो, किसी को हार्निया हो गया, अब उसको देखो, उसकी कंडीशन क्या है। सब में कहीं ना कहीं जाकर सर्जरी की बात आती है, ऑपरेशन की बात आती है, लेजर सर्जरी की बात आती है, और फिर बड़ी से बड़ी मेडिसिन और तमाम तरह की थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि आपने इस तरीकों को अपना लिया और अपने जीवन में अपना लिया, तो फिर कभी भी ये तमाम तरह की जितनी भी समस्याओं का मैंने नाम लिया है, चाहे अपेंडिक्स की बात हो, चाहे हार्निया की बात हो, या कैंसर की बात हो, लंग्स कैंसर की बात हो, माउथ कैंसर की बात हो, इंटेस्टाइन कैंसर की बात हो, अल्सर की बात हो, ये कभी भी आपको नहीं होगा। यूट्रस का कैंसर आपको नहीं होगा ये। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ साथ एक और आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप पूरे लाइफ में हेल्दी बने रहेंगे। अब करना क्या होता है, इसमें सिर्फ एक काम करना, अपनी बॉडी को, हमारे शरीर के अंदर ना, ईश्वर ने, भगवान ने एक नहीं, मैं आपको बताऊं, हजारों डॉक्टर लगाए इस शरीर में। ब्रेन में डॉक्टर बैठा हुआ है, हमारे आई में डॉक्टर बैठा हुआ है, हमारे पेट में डॉक्टर बैठा हुआ है, हमारे इंटेस्टाइन में डॉक्टर बैठा हुआ है, हमारे जोड़ों के पास डॉक्टर बैठा हुआ है। नसों के माध्यम से ये जो पतली पतली नसें चल रही हैं, जो आर्टरीज हैं, वेन हैं, ये सब जो है उस डॉक्टर के द्वारा संचालित हो रहे हैं जो बॉडी में बैठा हुआ है। अब हम काम करने का मौका ही ना दे तो क्या होगा, आप खुद बताओ। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, और एक डॉक्टर बार बार उसे इंजेक्शन देने जा रहा है कि भाई ये पेन किलर का इंजेक्शन है, लगा दो, अभी जो है दर्द आराम हो जाएगा, और कोई व्यक्ति आकर के बार बार उसे रोक रहा है कि नहीं नहीं इंजेक्शन मत लगाओ, अब बताओ वो दर्द खत्म होगा या बढ़ेगा? जब तक दवा नहीं होगी तब तक तो दर्द बढ़ता जाएगा। यही काम हम लोग करते हैं। अगर आपको कैंसर होता है तो आपकी लापरवाही से होता है। आप अपनी बॉडी को काम करने ही नहीं देते, आप अपने बॉडी में बैठे हुए डॉक्टर को काम नहीं करने देते। आप करते क्या? अब देखिए, जो काम करना है, इस काम को, इस बात को समझ लीजिए, और जितने भी आपके परिचित हैं उन तक इस बात को जरूर पहुंचा, ताकि वह कभी बीमार ना पड़े, लाखों रुपए इलाज पे खर्चा ना हो। उनको काम क्या करना, बस एक काम करना है, रात में आपको भोजन नहीं करना। रात का खाना आज से छोड़ दो। क्या करना है? रात का खाना छोड़ दो आज से। और खाना कब तक खा सकते हो? खाना कोशिश करो कि 4 बजे से पहले, 4 बजे तक आपको जो कुछ भी खाना है खा लो, 4 बजे के बाद बिल्कुल मत। पहला काम करना है, रात का खाना छोड़ दो। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है, पार्टी तो रात को ही होती है, डिनर तो रात को ही होता है। हाँ बिल्कुल सही, रात को तो होता है,
तभी तो बीमारियां होती हैं। श्मशान भी तो हम रात को ही जाते हैं। घटनाएं तो कभी भी रात को हो सकती है, एक्सीडेंट भी तो रात को ही हो जाता है। तो ये अपने अपने तर्क है। बट जो मैं बात बता रहा हूं, आज पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है, और मैं जो भी बात कर रहा हूं ये रिसर्च के आधार पे बात कर रहा हूं। वर्षों का इतिहास रहा है। आज हमारे साइंटिस्ट इस बात को मान चुके हैं, आज हमारे विशेषज्ञ मान चुके हैं, हमारी मेडिकल साइंस मान चुकी है कि यदि आपने रात का खाना खाना छोड़ दिया तो आप कैंसर से दूर रहेंगे, आप स्टोन से दूर रहेंगे, आप ब्रेन हेमरेज से दूर रहेंगे, आप अपेंडिक्स से दूर रहेंगे, आप हार्निया से दूर रहेंगे, आप यूट्रस के कैंसर से दूर रहोगे। ये प्रॉब्लम्स आपको कभी भी नहीं होने वाली है। करना क्या है? सिर्फ रात को खाना। अब आपके मन में यार होगा कि अगर हमने रात को खाना छोड़ दिया तो करें क्या? उसके लिए ऑप्शन है आपके पास, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब देखो, करना है अपनी दिनचर्या शुरुआत करिए। अपनी दिनचर्या सुबह शुरुआत करिए 2 चीजों से। जितना खा सकते हो आप फल का सेवन करिए। फल, जो भी फल है, जो भी सीजन में आपको फल मिलता है, आप दिन की शुरुआत अपने फलों से करिए। ठीक है, फल को आप खाइए और फलों से शुरुआत करिए। इसके बाद क्या करिए? फलों को जब खाएंगे, आप शुरुआत करेंगे तो आपका पेट भरा भरा रहेगा और पूरी एनर्जी आपको मिलेगी। आपके चेहरे पे ग्लो होगा, आपका चेहरा चमकता हुआ दिखाई देगा, आप खूबसूरत दिखोगे। अब देखो क्या करना है। फल तो आपने खाया, अगर इच्छा बनती है थोड़ी देर बाद, फिर अगर है तो आप सैलड खाइए, हरा चीज। कभी भी उसमें ना तो कोई उसमें ऑयल डालिए, कुछ नहीं डाल। तो दिन की शुरुआत फल से करिए, सैलड से करिए, और खाना एक बार खाइए। और खाना कब खा लेना है? आप 2 बजे खाना खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बजे खा लो, 3 बजे खा लो, इवन अगर आपको चाहिए 4 बजे भी खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि सुबह सुबह उठने के बाद ही इस पेट को ठूसना, जो कहते हैं ना भाई, इसको पूरा भरते जाओ, ठूसते जाओ, ठूसते जाओ। जो भी ऑयल ठूस दो, कार्बोहाइड्रेट ठूस दो, स्टार्च ठूस दो। अरे पूरा मजा आ गया यार, टेस्ट आ गया। आलू का पराठा मत ठूसो, ऑयल मत ठूसो, बड़े बड़े पकौड़े और ब्रेड पकौड़े मत ठूसो, चाय मत ठूसो। ये जहर है। और जब अपनी बॉडी में आप जहर ले जाओगे तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम, इसका रिजल्ट होगा कैंसर, इसका परिणाम होगा हार्निया, इसका परिणाम होगा अपेंडिक्स, माउथ का कैंसर होगा, लंग्स का कैंसर होगा। ये तमाम तरह के कैंसर होंगे, ब्रेन हेमरेज होगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी, बोन्स कमजोर हो जाएंगे। तो ये काम करो, छोड़ो, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि शुरुआत में बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आज जो लोग इसको अपना चुके हैं वे काफी अच्छे हैं। अभी विगत कुछ दिन पहले मुझे एक थायराइड का पेशेंट, वो काफी परेशान था, बहुत परेशान, वजन भी बहुत ज्यादा, और खाने में तो वो कि सर सब कुछ हो जाता है, खाना बर्दाश्त नहीं होता। अब उनसे मैंने एक बात कहा कि देखिए, समय बहुत कम है, आपके वक्त बहुत कम, तो इस जिंदगी को और चलाना हो तो कुछ अपने जीवन में परिवर्तन कर लीजिए। आज तक आपने खूब खाया, जितनी मर्जी उतना खूब खाया, ठूस ठूस के खाया, सुबह खाया, दोपहर खाया, शाम को खाया, रात में खाया, जब मर्जी तब उठ के खाया। अब थोड़ा खाना बंद करो, और दवाइयां जो आप खा रहे हो खाते रहो। दवाइयां तो तभी तक असर करेंगी जब थोड़ा बहुत असर करेंगी, आपका बहुत ज्यादा असर करने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल बदल नहीं रही है। और जब तक लाइफ स्टाइल नहीं बदलेगी तब तक दवाइयां कुछ नहीं कर सकती सर, कुछ नहीं कर सकती। तो करना क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं फीस तो नहीं मांग रहा तुमसे, तुम 1000-1000, 2-2 हजार, 4-4 हजार दे करके यहां दिखा लिया, वहां दिखा लिया, वहां दिखा लिया, मतलब इंडिया के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहां तो चले गए। अब चलो एक मुफ्त की सलाह ले लो, और मैं चाहता हूं कि यह बात सब लोग जाने और सब लोग शेयर करें, ताकि और भी लोग हेल्दी रह सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। करना क्या है कि सुबह जो है फल खाना शुरू करो, जितना खाते हो ना, जितना सुबह शुरू करते हो ना कि कचौड़ी पूड़ी और ये सब, इसे बंद कर दो। सुबह भरपेट फल खाओ, समझ लो दवा खा रहे, फल खाओ, पूरा फल खाओ, जो मर्जी सो खाओ, लेकिन फल खाओ। फल के बाद दूसरा स्टेप ले लो, सलाद जितना मर्जी खा लो, और तीसरे स्टेप में आप खाना खाओ।
बस एक बार खाना खाना है, एक बार खाना खाना है। अब देखो शाम के समय क्या करना है, शाम के समय फलों को खाइए, आप छाछ ले सकते हैं, ये सब चीज मतलब हल्का चीज जो हमारे बॉडी पे असर। अब क्या होगा कि जब आप फल खाएंगे तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे तरह से काम करने लगेगी। जब सैलड्स खाएंगे तो आप में एनर्जी आएगी, फलों से भी एनर्जी आएगी, सैलड से भी एनर्जी आएगी। और जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह की है वो तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया। अब बॉडी आपके क्या करेगी, डाइजेशन तो कर लिया। अब डाइजेशन करने के बाद आपकी बॉडी इस पर केंद्रित करेगी, ध्यान केंद्रित करेगी इस बॉडी में और प्रॉब्लम क्या है, इस बॉडी में कैंसर की गांठें कहां बन रही हैं, इस बॉडी में कहां पे वो चीजें अल्सरेशन की शुरुआत हो गई है। अब बॉडी उसको ढूंढना शुरू करेगी, कब, जब उसे मौका दोगे तब। अब डॉक्टर को मना कर दोगे तो कहां काम करेगा। तो रात को खाना ना खाना, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इसको आज पूरी दुनिया मान चुकी है, साइंटिस्ट मान चुके हैं, मेडिकल साइंस मान चुकी है। एक बार आप भी मान के देख लो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मानना तो है ही, आपको हर हाल में मानना है। दो ही रास्ते हैं, या तो मान लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो राम नाम सत्य सुनने में देर नहीं लगेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही। तो शाम का भोजन आप बिल्कुल छोड़ो, उसके जगह पे खाओ, फ्रूट जितना खाना हो खाओ। शाम को फ्रूट भी तो खा सकते हो, फल भी तो खा सकते हो, सलाद भी तो खा सकते हो। बस इस तरह से आप अपने जीवन को ले चलिए, लाइफ स्टाइल को ले चलिए। पूरे लाइफ में कभी कैंसर नहीं होगा, कभी अपेंडिक्स नहीं होगा, कभी स्टोन नहीं बनेगा, कभी किडनी खराब नहीं होगी, कभी लंग्स नहीं खराब होगा आपका। ये करके देखो, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप अपनों के लिए बहुत ही कीमती है। आपकी मुस्कुराहट को देख के बहुत से लोग जीते हैं। इसका थोड़ा बहुत अगर आप ख्याल कर लें तो मैं जहां तक सोचता हूं आपके लिए बहुत अच्छा। आज जिस दिन से ये काम करना आप शुरू करेंगे, समझिए आपकी लाइफ में इजाफा होगा। जो 65 साल जाने के बाद से कांटा गाड़ी की रुकने वाली है, लाइफ की समाप्ति की कगार है, वो सीधे 20 साल और बढ़ जाएगा, अब 50 ही पहुंच जाएगा। थोड़ा और बढ़िया से योग वगैरह आपने किया तो आप 100 क्रॉस कर जाएंगे और एनर्जी के साथ जिएंगे। तो नेचर के साथ आप आइए, नेचुरोपैथ को अपनाइए। और अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है तो नेचुरोपैथ के मेडिसिन को आप लीजिए, आप काफी स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे।